आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे धामनोद में विश्व श्रेष्ठ भारत के संविधान की हीरक जयंती समारोह 2024 का भव्य आयोजन हुआ। तो आइए आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा भारत द्वारा विश्व श्रेष्ठ संविधान की हीरक जयंती समारोह दिनांक 30 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे से मंडी प्रांगण धामनोद में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिलासपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री धनीराम बंजारे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा भारत एवं विशेष अतिथि श्री पोरलाल खतेर जी, कोर कमेटी सदस्य आदिवासी समन्वय मंच भारत सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माता एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद संविधान में निहित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों तथा नागरिकों के हक, अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इसके पूर्व आयोजन समिति के सदस्य श्री गणेश वासलेल जी, श्री CL डावर जी, संतोष केवड़ा जी, श्री ललित पांडे, KC बास्केल, श्रीमती दीपांजलि पेंद्रो के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि श्री धनीराम बंजारे ने अनुच्छेद 21 के का 15, 4, 16, 4, 25, 39, 45, 46, 47, 326, 324 एवं 51 का तथा 5वीं अनुसूची के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला। इसके साथ ही हमारे क्या कर्तव्य और अधिकार हैं इस पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री बंजारे ने भारतीय संविधान पर लगभग 2 घंटे तक संविधान की बारीकियों पर अपनी बात रखी। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने और मात्र शक्ति ने बड़े धैर्य और शांति पूर्वक सुना। इसके साथ ही विशेष अतिथि श्री पोरलाल खरते बहुत ही सारगर्भित रूप से संविधान पर अपनी बात रखी। श्रीमती उमा सिरसाम ने भी मातृशक्ति के लिए संविधान में अधिकारों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री फूल सिंह सोलंकी, सेवानिवृत्त अध्यापक एवं संचालन श्री हीरालाल पेंद्रो द्वारा किया गया और कार्यक्रम के अंत में श्री ललित पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा से पधारी श्रीमती उमा सिरसाम द्वारा अपने उद्बोधन में भारतीय संविधान में हक अधिकारों के बारे में बताया। तो आइए आप सभी उनके इस उद्बोधन को सुने और वीडियो देखें। यहाँ समझाया गया है। अब चूंकि मैं यहाँ आपके सामने बोल रही हूँ, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये मुझे मेरे बाबा साहब के द्वारा दिया गया अनुच्छेद 19(1) के माध्यम से मैं आपके समक्ष यहाँ खड़ी हूँ। और ये मेरे बाबा साहब की देन है कि उन्होंने मुझे यह हक दिया कि मैं पुस्तक पढ़ सकूं और अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने समक्ष प्रकट कर सकूं। ये मेरे भारत के संविधान का अधिकार था जो मुझे मिला और मैंने पढ़ा। और मैं पेंद्रो सर का, माननीय बंजारे सर का और भी कई एक्टिविस्ट हैं जिनका मैं शुक्रिया गुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस संविधान को पढ़ने में रुचि उत्पन्न की। और भी कई ऐसे हैं, हम महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 42 जो हमें प्रसूति का अवकाश देता है, जिसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है कि हम कामकाजी महिलाओं को जो पहले बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती थी, हमें सवैतनिक इसका पूरा अधिकार दिया गया है। और इसके साथ ही हम लोग समान कार्य के लिए समान पेमेंट, समान पगार पा सकते हैं।
और यह भी हमारे इस अनुच्छेद के माध्यम से हमें दिया गया है। समता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, अवसर की समता, ये सभी सर के माध्यम से हम सभी को बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अब शुरुआत में ही सर ने बता दिया, वो प्रश्न पूछा आपसे कि किसके पास संविधान है। अब जब संविधान है नहीं तो हमने उस पुस्तक के दर्शन भी नहीं किए होंगे। ये है मेरे बाबा साहब का लिखित संविधान, ये है हमारे भारत का संविधान जिसमें हमारे देश का संपूर्ण शासन चलता है। इसमें हमारे सभी हक और अधिकार लिखे गए हैं। यदि हम इसे पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे माननीय सर के द्वारा इसे विस्तार पूर्वक काफी कुछ समझा दिया गया है। इसलिए मैं संविधान के कुछ मुख्य जो हम महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं इनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी और चाहूंगी कि मैं देख रही हूँ यहाँ कि हम महिलाओं की संख्या यहाँ बहुत कम है और इसके भी भागीदार हमारे जितने भी भाई साहब लोग बैठे हैं इनकी थी कि जब ये इस कार्यक्रम में आए तो साथ में अपनी अर्धांगिनी धर्म पत्नी को भी साथ में लाना चाहिए, पर नहीं, बस यही असमानता हम महिलाओं को अभी भी झेलनी पड़ रही है और 12 अनुसूचियों के माध्यम से इसको जाना जा रहा है। आप लोग अवश्य इसे खरीदें और इन सब के बारे में विस्तार से जानें। और मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ शिक्षकों की संख्या मैंने देखी कि हाथ बहुत खड़े हुए थे, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ तो मैं तो अपना कर्तव्य मैंने शुरू कर चुकी हूँ। मैं अपने स्कूलों में उद्देशिका के साथ साथ संविधान के जो हमारे बाल अधिकार दिए गए हैं उन्हें प्रति शनिवार बाल सभा के माध्यम से देती हूँ और हमारे शिक्षक गण भी उन्हें देते रहते हैं समय समय पे, ताकि हमारे माता पिता उनके द्वारा मतलब उनके माता पिता भी जान सके। अब हमारे पास 300 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, क्या हमारे पास 30 रुपए नहीं है तो इस पॉकेट बुक को हम अवश्य खरीदें, ताकि इतनी बड़ी बुक को हम लेके ना चल सके तो कोई बात नहीं, पर ये हमारी जेब में लेकर के सदा चले। जब मन आया इसे खोल करके हम पढ़ लें और एक अनुच्छेद के बारे में जान सकें। इसमें बहुत अच्छे एक से एक अनुच्छेद हमारे माननीय सर के द्वारा स्वयं अपने द्वारा रचित किया गया है। तो मैं चाहूंगी कि भारत का संविधान ये पॉकेट बुक आपकी जेब में अवश्य होनी चाहिए। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा जोहार।